Assalamualaikum class 7th, hope you will be fine. Students, here is your book of New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start unit number 3A, the naming of cats. The naming of cats, and it's our last unit. Okay students? Students, first of all we will discuss about something, the poet of this poem. About the poet Thomas Sterne Eliot, 1888 to 1965 was his time of period. Was born in St. Louis, Missouri, USA. He was a poet, playwright and literary critic. वो एक पोइट थे. प्ले राइट होता है जो राइट्स प्ले मतलब कि प्ले लिखते हैं, उन्हें प्ले राइट कहेंगे हम. एंड लिटरेरी क्रिटिक होते हैं जो तनकीद करते हैं किसी भी अदबी काम पे. His writing was usually very complex. उनकी राइटिंग बहुत पेचीदा थी. And his long poems had many references to historical and mythological people and incidents. और उनके जो लॉन्ग पोएम्स हैं उसमें हमें तारीख़ी और जो एंशियंट मिथ्स हैं उससे रिलेटेड जो लोग और वाक़यात हैं उनका हमें हवाला नज़र आता है. However, he also wrote many humorous poems. उन्होंने बहुत सारी humorous poems लिखी about cats in a book called Old Possum's Book of Practical Cats. उनकी एक बुक है जिसका नाम ओल्ड पोज़म बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स है. उसमें उन्होंने कैट्स के बारे में बहुत सी ह्यूमरस मज़ाहिया पोएम्स लिखी. दिस पोएम्स वर पुट टू म्यूज़िक बाय एंड्रयू लॉयड वेबर टू क्रिएट अ म्यूज़िकल. उन पोएम्स को गाया गया बाय एंड्रयू लॉयड वेबर्स के थ्रू. उन पोएम्स को गाया गया और म्यूज़िक क्रिएट किया गया उनके बारे में. कैट्स विच बिकेम अ हिट इन दी वेस्ट एंड ऑफ लंदन एंड ऑन ब्रॉडवे इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे और लंदन में वेस्ट एंड में वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इनकी जो पोएम्स जो उन्होंने म्यूज़िक में गाई थी. ओके स्टूडेंट्स, here are some side words. First of all we will discuss them. Admetus, Electra, Demeter, ये ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं. स्टूडेंट्स मीन्स ग्रीक मैथोलॉजिकल नेम्स हैं. चेरिश मीन टू ट्रीट विद अफेक्शंस. कॉन्टेम्पलेशन, थॉटफुल ऑब्जर्वेशन और स्टडी. डिग्निफाइड है जो वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. एफेबल है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. अफीन, एफेबल, अ मेड अप वर्ड मीन कि ये पोइट ने खुद से क्रिएट किया है वर्ड. एवरीडे डेम्स, ऑर्डिनरी वीमेंस. इनएफेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड. इंस्टिट्यूटेबल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मेड एज अ हैटर मीन क्रेजी. पेक्यूलियर, ऑड, स्ट्रेंज. perpendicular, being at right angles to the horizontal, straight up in the air. Plato, the name of a Greek philosopher. Profound, deep, beyond what is obvious. Curum, curum होता है a slight grow. And wrapped है deeply absorbed. Okay students, ये थे हमारे की वर्ड्स. स्टूडेंट्स हमने की वर्ड्स को डिस्कस किया. नेक्स्ट हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. और यहाँ पे आपको मैं ये बताती चलूँगी द नेमिंग ऑफ कैट्स इज़ अ ह्यूमरस पोएम. ह्यूमरस पोएम्स अबाउट द कैट्स. कैट्स के रिलेटेड जो एक ह्यूमरस पोएम है इसमें नेमिंग ऑफ कैट्स को एक सीरियस मैटर बना के पोइट ने नेमिंग ऑफ कैट को एक सीरियस मैटर बना के एक पोएम लिखी है. अकॉर्डिंग टू पोइट मीन ए कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स. First name that the family use daily, and second name is a peculiar or particular name, and the third name that the cat only knows about it. Okay students, we will discuss in detail about the 3 names or 3 different names of the cats in poem. The naming of cat is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. मीन कि नेमिंग ऑफ कैट क्या है? इट्स अ डिफ़िकल्ट मैटर. इट्स मतलब कि हॉलीडे गेम्स मीन कि वो गेम्स जो आप अपनी हॉलीडेज़ में खेलते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ईजी वर्क टू डू इन हॉलीडेज़. कि जैसे आप छुट्टियों में कोई भी आसान काम कर लेते हैं तो नेमिंग ऑफ कैट उस तरह का एक मैटर नहीं है, ईजी मैटर नहीं है. यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हैटर. हैटर होता है हैट्स बनाने वाला. ये देखिए आप हैट को देख रहे हैं, तो जैसे हैट्स बनाने वाले को हैटर कहते हैं. वो कह रहे हैं कि जैसे वो मैड होता है, क्रेज़ी होता है अपने हैट्स से रिलेटेड उनको बेचने के लिए वो जगह जगह जाता है, तो आप मुझे भी एक क्रेज़ी समझेंगे, एक मैड समझेंगे एज अ हैटर, एक हैटर की तरह. व्हेन आई टेल यू अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स, कि जब मैं आपको ये बताऊँगा कि एक कैट की 3 डिफरेंट नेम्स होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द नेम दैट द फैमिली यूज़ डेली. उसका वो नेम होगा जो कि फैमिली डेली यूज़ करेगी. सच एज़ पीटर, अगस्टस, अलोंसो और जेम्स. सच एज़ विक्टर और जोनाथन, जॉर्ज और बिल बैली. ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स. फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट ने हमें ये बताया कि
उसके अकॉर्डिंग कैट्स को नेम देना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मीन्स कि कैट का कोई भी नाम रखना एक बहुत मुश्किल काम है। और वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने ऑडियंस को, अपने लिस्टर्स को ये बताऊंगा कि एक कैट्स के 3 मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होने चाहिए, तो लोग मुझे पागल कहेंगे या क्रेज़ी कहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कैट का जो पहला नेम है वो ये होना चाहिए, जो कि मतलब कि अगर किसी फैमिली ने कैट को एज अ पेट रखा हुआ है तो वो फैमिली डेली उसका वो नाम यूज़ करे, डेली उसको पुकारने के लिए एक उसका नाम होना चाहिए, जो कि इन नामों में से कोई हो, सच एस पीटर, अगस्टस, अलांजो और जेम्स, सच एस विक्टर, जोनाथन, जॉर्ज और बिलबेरी। इन तमाम नाम में से कोई भी नाम हो, ये तमाम सेंसिबल नेम है, माकूल एवरीडे नेम्स हैं। पोइट के अकॉर्डिंग ये रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले नाम हैं। देर आर फैंसियर नेम्स इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर। फैंसी से फैंसियर लिया गया, मीन कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर रहे हो, बता रहे हैं कि हमारे पास एज़ कम्पेयर टू कुछ फैंसियर नेम्स भी हैं जिनकी साउंड बहुत बेटर है। सम फॉर द जेंटलमैन एंड सम फॉर द डेम्स। डेम्स होता है कि लेडी या वीमेन, जो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाले नेम है। वो कह रहे हैं कि मेल कैट्स के भी कुछ नेम है और फीमेल कैट्स के भी कुछ नेम है जो कि कुछ बेटर साउंड है, लेकिन ये ऑर्डिनरी नाम है, आम नाम है जो कि डेली यूज़ होने वाले हैं। सच एज प्लेटो, एडमिटर्स, इलेक्ट्रा, जिमीटर, बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। लेकिन ये तमाम के तमाम आम इस्तेमाल होने वाले नाम हैं, जो कि डेली इस्तेमाल होने वाले नाम हैं। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ नेम जो कि कैट के बारे में वो बता रहा है। जो पहली किस्म के नाम है वो ऐसे होने चाहिए। अब सेकंड टाइप पे आ जाए। बट आई टेल यू अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पार्टिकुलर। एक कैट का वो नाम भी होना चाहिए जो कि बिल्कुल पार्टिकुलर हो, जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नेम हो कैट के लिए। अ नेम दैट्स पेक्यूलियर, स्पेशल हो एंड मोर डिग्निफाइड, और वो बहुत ज़्यादा मोसेस नाम भी हो जिसको फील करते हुए कैट क्या हो, उस नाम की वजह से कैट अपने आप को प्राउड भी महसूस करे कि वो एक कैट है और उसका ये नाम है। एल्स हाउ कैन ही कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर, और वो उसकी वजह से अपनी टेल को परपेंडिकुलर रखे, और सेपरेट आउट हिज विस्कर्स, अपने विस्कर्स को सेपरेट आउट करे, और चेरिश हिज प्राइड, और अपने प्राइड को फील करे, अपने फौर को महसूस करे। ऑफ नेम ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ क्यूरम। वो कह रहे हैं कि उसको जो इम्पॉर्टेंट किस्म का नाम देना है, जो ख़ास किस्म का नाम उसका हमने सजेस्ट करना है, उसके लिए हम एक क्यूरम रखेंगे। मीन या तो वो कह रहे हैं पोइट कि मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूँगा जिसके थ्रू आप उसका नेम सजेस्ट कर सकते हैं, या हम एक ऐसा सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ मेंबर रखेंगे जिसमें वो तमाम मेंबर्स सोचेंगे कि हमने कैट को जो स्पेसिफिक नेम देना है या जो उसका स्पेशल नेम होना है वो किस किस्म का होगा। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 40। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, पोइट ने जो बताए हैं कि कुछ ऐसे नेम्स या कुछ ऐसे नाम होने चाहिए कैट के लिए जो कि सिर्फ मतलब कि जो कि सिर्फ बिल्ली के लिए महसूस नाम हो। सच एज मनकुस ट्रैप, क्वेक्सो और कोरिकोपैट, सच एज बम्बुलेरिना और एस जॉली लोरन। वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो नाम उसने बताए हैं ये वो नाम है जो कि सिर्फ एक कैट का नाम हो। नेम्स दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट, कि मीन कि वो नाम है जो सिर्फ एक कैट का नाम हो और दूसरी कैट का वो नाम ना हो, मतलब कि इनके अलग अलग नाम हों जो कि सिर्फ एक कैट से बिलोंग करता हो, एक नाम दूसरी कैट के साथ रिपीट ना हो रहा हो। ये यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया, ये 2 किस्म के नाम हमने डिस्कस कर लिए। 2 किस्म के नामों को हमने डिस्कस किया जो कि कैट से रिलेटेड है। फर्स्ट वो जो उसकी डेली यूज़ का नेम है, और दूसरा वो जो कैट के लिए स्पेशल नेम है, जो स्पेसिफिक नेम है उस कैट का। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि बट अबव एंड बियॉन्ड देयर स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर। इसके अलावा एक नाम है जो कि बिल्कुल रह गया है, एंड दैट इज़ द नेम दैट यू नेवर विल गेस, और वो ऐसा नेम है जो कि आप गेस नहीं कर सकते। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, ऐसा नेम जो कि कोई भी ह्यूमन रिसर्च उसको डिस्कवर नहीं कर सकती। बट द कैट हिमसेल्फ नोज एंड विल नेवर कन्फेस, वो नाम है जो कि कैट हिमसेल्फ उसको नोस है, उसको पता है, उसको जानती है फीमेल कैट है या मेल कैट, वो उसके बारे में उसको अंदाज़ा है। एंड विल नेवर कन्फेस, और कभी भी उसका इतराफ़ नहीं करेगी। थर्ड टाइप ऑफ जो नेम है वो नाम है जो सिर्फ कैट को पता है और कोई भी ह्यूमन रिसर्च या कोई भी ह्यूमन उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, ना ही उसके बारे में उसकी रिसर्च है जो वो सक्सेसफुल हो सकती है। वैन टू नोटिस अ कैट इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, वो कह रहे हैं कि जब आप किसी कैट को फाइंड आउट करें कि वो प्रोफाउंड मेडिटेशन में डीपली थिंकिंग कर रही है किसी भी चीज़ के बारे में, द रीज़न, और उसकी जो रीज़न होगी, आई टेल जो मैं आपको बता दूँ, इस ऑलवेज द सेम, वो सिर्फ एक ही उसकी रीज़न होगी। उसकी डीप या प्रोफाउंड मेडिटेशन की उसकी जो डीप थिंकिंग की जो रीज़न है वो एक है, एंड दैट इज़
मतलब कि उस रीज़न को हम देखते हैं वो क्या रीज़न है। हिज माइंड इज़ इंगेज, उसका माइंड इंगेज होगा, बिजी होगा इन अ रैप्ट कॉन्टेम्पलेशन। रैप्ट होता है कि रैप्चर से निकला वर्ड ये मीन कि प्लेयर मूड, उसका प्रेजेंट मूड होगा। कॉन्टेम्पलेशन होता है थिंकिंग करना, सोचना किसी चीज़ के बारे में। वो कह रहे हैं कि जब वो प्रोफाउंड मेडिटेशन में होगी, डीप थिंकिंग में होगी, तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि उसका जो माइंड है वो बिज़ी होगा प्लेजेंट थाट्स में। उसकी जो प्लेजेंट थाट है वो किसके बारे में होगी, ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम। यहाँ पे वो फोकस कर रहा है कि उसकी जो थाट है उसकी थाट पे फोकस कर रहा है कि उसकी थाट होगी सिर्फ अपने नेम के बारे में, अपने नाम को वो सोच रहा होगा या सोच रही होगी। ही इज़ इनएफेबल, इनएफेबल होता है कि जो ईजीली अनअटरेबल हो, जो आसानी से ना बताया जा सके, और एफेबल होता है कि ईजीली अटरेबल, जो आसानी से बताया जा सके। अफेन एफेबल, तो क्या अफेन एफेबल मेडअप वर्ड है जो पोइट ने होस्ट से क्रिएट की है। वो कह रहे हैं कि वो उस नेम के बारे में सोच रही होगी, कैट या सोच रहा होगा, जो बताने वाला भी हो और ना बताने वाला, जो इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं लोग और जो इजीली प्रोनाउंस नहीं कर सकते। डीप, उसका नेम बहुत गहरा होगा, डीप होगा, मतलब कि उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होगा। एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, और वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और वो आम इंसानों के लिए उस नाम को समझना बहुत मुश्किल होगा, और वो उसका सिंगुलर नेम होगा। सिंगुलर नेम से मुराद कि वो नेम होगा जो सिर्फ कैट को पता है और किसी भी इंसान को नहीं पता, या कोई भी उसके बारे में जज नहीं कर सकता, या कोई भी उसके बारे में जज नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट्स वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो कि ऐसा नेम सोच रहा है जिससे शायद लोग डरे भी, और जो आसानी से ना कह सके, और जो आसानी से कह सके। जहाँ पे पोइट भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि उसका वो ऐसा कौन सा नेम होगा जिसके बारे में हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, या जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसा नेम होगा जो कि सिर्फ कैट को पता है, उसके बारे में कोई भी जान नहीं सकता, या कोई भी इसके बारे में गेस नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कैट्स के 3 डिफरेंट किस्म के नाम को डिस्कस किया। आप इस पोएम को 2 और 3 टाइम्स रीड आउट करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।